अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक। आज हम छोला बनाने जा रहे हैं। खिचड़ी की तरह की एक डिश है। उसमें माश की दाल, चने की दाल और मसूर की दाल, और इसके लिए मोटा चावल चाहिए, ये टूटा चावल चाहिए, क्योंकि ये पेशावर की डिश है जो मैं अभी बनाने जा रही हूँ। इसके अलावा मसालों में डालेंगे नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और धनिया, गरम मसाला। ठीक है, बाकी इसमें एडिशनल जो चीज़ होगी वो मैं आपको बता दूंगी। और प्याज टमाटर तो हम ज़रूर डालेंगे, और हरी मिर्ची भी डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, और अगर मूड हो तो हल्का सा हल्दी डालेंगे। प्याज हमने फ्राई होने के लिए रख दिया है और इसको हम फ्राई करेंगे। मतलब जैसे आप हांडी का पेस्ट बनाते हैं, जस्ट लाइक दैट आपने उसी तरह इसको बनाना है। लेकिन पहले हमने उसी तरीके से प्याज को फ्राई करना है, और थोड़ा सा टाइम दे दें कि प्याज अच्छे से फ्राई हो जाए, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हमें अपनी खिचड़ी या शोले का कलर अच्छे तरीके से रखना है। और एक और चीज़ वो ये कि इसमें एक और चीज़ डलती है, वो है श्रेड किया हुआ बॉइल्ड मीट, वो भी इसमें डलता है। तो पहले तो हम ज़रा इससे फरागत पा लें, उसके बाद मैं आपको वो तरीका बताऊंगी। इसमें थोड़ा पानी मैं इसलिए डाल रही हूँ कि प्याज जो है थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, और प्लस इसका कलर भी आ जाए पानी में, क्योंकि ये कलर ही हेल्प करेगा राइस को अच्छा सा कलर देने में, या खिचड़ी में, जो भी आप कह लें। अच्छा सा कलर देने के लिए हमने ये पेस्ट बनाया है और उसमें प्याज डाल दिया जो हमने फ्राई किया हुआ था, और अब इसको इतना पकाना है कि ये अपना ऑयल छोड़ दे। अब देखें जी, इसका कलर चेंज हो गया है। दूसरी तरफ हमने सारी दालें, चावल, मसाले और गोश्त जो श्रेड किया हुआ था हमने कुकर में डाल के सॉफ्ट कर लिया, मसाले वगैरह डालकर। और अब आप देख रहे हैं बबलिंग हो रही है। थोड़ा हमने फिर और भी पानी डाला था, और अब टोटली चेंज इसकी शक्ल हो चुकी है। अब इसमें हमने वो जो पेस्ट बनाया था इसमें मिक्स करना है, वो हमने टोटली इसमें डाल दिया है। खूब अच्छी से मिक्स करना है। और दूसरी तरफ हमने तड़के के लिए प्याज रख दिया है कि वो जो प्याज है वो अच्छे से सौते होने के बाद हम उसको तड़का बना सकें। और ये जो है हमने अच्छी सी खुशबू डालने के लिए गरम मसाला डाल दिया था चावलों के ऊपर, या वो जो शोला है उसके ऊपर। हमने अब इसमें लहसुन भी डाल दिया है ताकि मज़ेदार सा तड़का बने, करारा सा। और फिर हम इसको खिचड़ी में डालना है। उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पहले इसको बहुत अच्छे से हमने सॉफ्ट करना है और फ्राई करना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। अब आप देख रहे होंगे थोड़ा थोड़ा सा इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। मुसलसल इसको हिलाते रहना है ताकि नीचे लगे नहीं, क्योंकि एक बार अगर प्याज जल गया तो फिर समझें आपकी सारी डिश बेकार गई, आपकी सारी मेहनत बेकार गई। इसलिए कोशिश करें पूरी तवज्जो से
कुकिंग करें, फ्राइंग करें। ये देखें चेंज आना शुरू हो चुका है और अब थोड़ी देर में इसको हम डाल देंगे शोले के ऊपर। ब्राउन होना शुरू हो चुका है, कलर चेंज हो गया है। थोड़ा सा और फ्राई करना है क्योंकि बिल्कुल कच्चा भी हम नहीं डाल सकते। और अब हमें डाल देना चाहिए वरना ये काला हो जाएगा। अब हमने इसके ऊपर डाल दिया, आपने देखा कितना प्यारा सा कलर आया। और फिर हमने इसको मिक्स करना है ताकि ये सारा टेस्ट इसके अंदर मिक्स हो जाए, हल हो जाए। और उसके बाद यमी यमी सा हमारा शोला तैयार विद सैलेड। और सैलेड में हमने लीमू भी डाला है तो खूब मज़ेदार किस्म की पेशावर की डिश है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे।